Hey everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7। So basically मैं आज आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, बट आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे हो सकता है क्या मैं तो ये मान के चलती हूँ कि हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा होने वाला है, उसको नहीं पता कि उसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसी हो रखी है या फिर वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ करने वाले हैं मन की बात, जिसमें हम आपके साथ आपकी जो थोड़ी सी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, उनको बांटने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर के डर को, आपके अंदर के जो घबराहट है उसको बांटने की कोशिश करेंगे। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कि आप अपने इंग्लिश का रिवीजन कैसे करें। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, एग्जाम्स आपके 12th के खत्म हुए, उसके सडन बाद मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला आपको और आपका सीयूईटी का एग्जाम आ गया। सो कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन में लगे हुए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करी है। अब होता क्या है ना, जब हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो हमको समझ ही में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़े, राइट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहूंगी और मैंने यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेल्स पर आ रही थी या बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स में मुझे देखने के लिए मिल रही थी, राइट। सो आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे आफ्टर द वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। देखो, लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिविजन करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उन टॉपिक को फोकस करो जो कि मोस्टली आज टॉपिक्स होते हैं आपके। मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि मोस्टली आज टॉपिक कौन से हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत घबराए हुए हैं, कितने मार्क्स का पेपर आता है, क्या होने वाला है। रिलैक्स, यू विल गेट अ पेपर जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। वो आपको जो भी टफ क्वेश्चन लग रहे हो आप छोड़ देना। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने हैं +5। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप समझिए उस क्वेश्चन का 5 मार्क तो आपका चला ही गया जो क्वेश्चन आपने गलत किया है, प्लस आपके अलग से -1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन अपना लूज करते हो तो आप उसमें से -6 एलिमिनेट करना, जो भी ऑल टोटल आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है, क्योंकि सीयूईटी इज वन ऑफ द पेपर जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आप लोगों को मिला हुआ है, मैंने करके भी दिया है। आपके मॉक टेस्ट जो आ रहे हैं, ऑफिशियल मॉक्स जो आ रहे हैं, उनका एनालिसिस भी मैंने करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये रहे आपके सामने। वोकैबुलरी इज वन ऑफ द टॉपिक जो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इसमें इडियम फ्रेजेस भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आते हैं, फिर उसके बाद आपका सिनोनिम्स भी आता है, एंटोनिम्स भी आता है। मैम इतनी सारी वोकैबुलरी है, मैम हम कैसे कवर करेंगे, मैम अब हम क्या करें। आप ये समझिए, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने काफी हद तक सफिशिएंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट मोमेंट पे आप घबराओ मत, परेशान मत हो और कुछ भी नया मत उठाओ, नहीं तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा और फिर उस दही को समेटने के लिए कोई नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। तो आपने जितना पढ़ा है उसमें ही आप चिल मारो, ठीक है ना। आपके पास अगर कोई कंफ्यूजन आता है, परेशानी आती है, डर आता है, घबराहट आती है, जैसे ही वो आपके पास है आप फूक मार करके उसको उड़ा दो, राइट। ऑल्दो दिस इज सो फनी बट दिस इज राइट ऑल्सो कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने जितना पढ़ लिया है वो अपने अंदर एक चीज का कॉन्फिडेंस रखें कि मैं इस चीज में संतुष्ट हूँ, हे ऊपर वाले मैं इस चीज में संतुष्ट हूँ, मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कंप्लीट पढ़ा है अपने हिसाब से, मैंने अपनी 100% तैयारी कर ली है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ही का रिवीजन करना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ ऊपर वाले से, एक प्रार्थना करती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो पेपर में आ जाए, राइट। सो मैंने आप जितने भी बच्चे थे जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही थी, मोस्टली आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही थी। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं और अड्डा से जुड़े हुए हो, आप प्रैक्टिस मॉक कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो, तो आपके लिए वो प्रिपरेशन सफिशिएंट है। अब वो बच्चे क्या करें जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो लास्ट मोमेंट पे रिविजन करने के लिए आए हैं, तो भाई आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट पे मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगी। आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं, आप उसकी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपका आज डेट क्या है, 18 है, 18, 19 एंड 20 3 दिन है आपके पास, जिनका 21 तारीख को पेपर है, जिनका 22 को है, 23 को है, आपके लिए शुभकामनाएं। आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, राइट। तो आप क्या करें, जो भी बचे हुए दिन है उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाएं। आपके कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डाले हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, कोई थ्योरी मत पढ़ने बैठ जाइएगा वरना आप बहुत परेशान होने वाले हैं। कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन से ही अपने आंसर्स को लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अपनी यही अप्रोच
अप्रोच रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, लास्ट मोमेंट पढ़ने के लिए बैठा है, उसके लिए सबसे फायदेमंद यही होता है। नेक्स्ट, फिर से बोल रही हूँ, विकैबुलरी के लिए चिंता मत करिए। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बस ये मान के चलें उसी में से ही आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दूसरा टॉपिक आता है आपका वर्बल एबिलिटी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वर्बल एबिलिटी में आपका पूछा क्या जाने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, स्पॉटिंग एरर, चूज द करेक्ट वर्ड, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ जाएंगे, लेकिन पिछले साल आपके पेपर में नहीं आए हैं। इस साल क्या होने वाला है भगवान ही जाने, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो अभी तक इनके ऑफिशियल मॉक्स आए हैं और जो अभी तक इन्होंने पेपर हम लोग को प्रोवाइड करवाए हैं पिछले साल के, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो वर्बल एबिलिटी में सिर्फ 2 टॉपिक्स आ रहे हैं आपके। एक फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है जिसको मैंने बहुत प्यार से 2 क्लासेस में पढ़ा करके रखा हुआ है, आप उस क्लास को देख लीजिए, आपके यहाँ पर 20 से 25 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक आ रहा है आपका एनालॉजी का, वो भी मैंने आप लोग को मंजिल सीरीज में पूरा पढ़ा करके रखा हुआ है एक सेशन में। तो ये 3 सेशन अगर आप 2x की स्पीड से भी देख लोगे तो आपके 1.5 घंटे में पूरा का पूरा फिगर ऑफ स्पीच और एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगा, और आप मस्त हो करके इसमें कितने मार्क्स लेकर के आ जाओगे। अगर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप 80 मार्क्स लेकर के आ जाओगे, 20 फिगर ऑफ स्पीच से और 20 एनालॉजी से, और अगर 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 25 और 25 यानी कि 50 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर लोगे, राइट। सो प्लीज उसको जाकर के जरूर कवर कर लो, पढ़ लो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं हो रहा, मैम बहुत टफ हो जाता है, मैम क्या करें, मैम क्या ना करें। तो आप कुछ मत टेंशन ले, सिर्फ एक छोटा सा काम करें, आपके पास जो भी XYZ जो भी इंग्लिश की बुक रखी हुई है जिसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को उठाइए, पढ़िए। आपके पास अभी ऑल टोटल 3 दिन बचे हुए हैं, आप कुछ मत करें, चिल मार करके टाइम लगा करके आप दिन में 2 RC भी अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। RC की कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होती, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो भी आप करते हुए आ रहे हैं, आप लास्ट मोमेंट पे उसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर दें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप 4 दिन जब अपने ऑल टोटल, आज को मिला रही हूं मैं 18, 19, 20 और 21 तारीख की सुबह, अगर आपका पेपर एकदम मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं लगा हुआ है तो चलो 3 को लेकर के चलते हैं। अगर आपने 6 क्वेश्चन भी आरसी के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए ना, 6 क्वेश्चन इन द सेंस 6 आरसीज अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर लिए ना, तो वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस दिला देगा कि आप आरसी पढ़ करके अपने क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट। अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, आपके पास कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, कुछ मत करिए, गूगल सर्च मारिए और सर्च करिए आरसी, ठीक है ना, फॉर CUET प्रैक्टिस, ऐसे करके डालेंगे तो आपको बहुत सारे आरसीज मिल जाएंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी टेंशन हो रही हो तो भी चल मारिए, आप कुछ ना करिए, आप कम्युनिटी पे जाइए, कम्युनिटी पे जाकर के इंग्लिश विद रुबैका मैम को सिलेक्ट कर लीजिए। वहां पर मैंने आरसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप उनको ही सॉल्व करके चले जाइए, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। ये काम जरूर कर ले। कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए आपको अड्डा की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अपना CUET का कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिटी पे जाना पड़ेगा, ऊपर एक्सप्लोर ग्रुप पे जाकर के इंग्लिश विद रुबैका मैम सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा मेरा ग्रुप। ना मिले rubaika.aka@adderby47.com पे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी कम्युनिटी का, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रीअरेंजमेंट। Just like RC, rearrangement is also all about practice. The more you practice, the more you people will be able to learn the best. लेकिन उससे मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना जरूर चाहूंगी कि आप लोग बस मुश्किल से 13 सेशन है, 13 into 2 26 मिनट्स की वीडियोस ऑल टोटल कंप्लीट होंगी। ये मैंने उसमें बेसिक ग्रामर आप लोगों को पढ़ा रखी है, उस बेसिक ग्रामर की अप्रोच के साथ आप मैक्सिमम अपने रीअरेंजमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप वो 26 मिनट की वीडियो 2x स्पीड पर डालेंगे तो आपकी वो 13 मिनट की ही वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, मतलब 13 सेशंस हैं वो, आप उसको देख लीजिए। इसका मैं नाम बता देती हूँ बेसिक ग्रामर के सेशन का, इसका नाम है इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबैका मैम। सो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबैका मैम, तो आपको ये 13 मिनट का जो सेशन है, मतलब 13 मिनट तो नहीं बोलूंगा, 26 मिनट का है, लेकिन अगर आप 2x की स्पीड से देखेंगे तो आपका 13 मिनट में ही ये कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से रीअरेंजमेंट की ट्रिक सीख सकते हो कि कैसे आपको एक दूसरे को कनेक्ट करना है, राइट। फिर आता है आपका चूज द करेक्ट वर्ड, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है स्पेलिंग एरर, दूसरा वाला जो पार्ट आता है वो आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको कुछ भी XYZ नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है, आपने वोकैबुलरी कवर करी हुई है, वो काम आ जाएगी आपके यहाँ पर। आपने दूसरा टॉपिक जो ग्रामर कवर किया हुआ है, बेसिक ग्रामर, उसकी नॉलेज आपको यहाँ पर काम आ जाएगी चूज द करेक्ट वर्ड में। तो आप क्या करें, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये भी मैंने आपको कम्युनिटी पे प्रोवाइड करे हुए हैं। सो लास्ट मोमेंट इज ऑल अबाउट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, दैट इज इट। लेकिन एग्जाम वाले दिन मैं आप लोगों से बोलूंगी सुबह सुबह कुछ मत करना, बिल्कुल चिल मार करके पेपर देने के लिए जाना। आप लोगों के अंदर जो डर है वोकैब फियर को लेकर के, वो भी चला जाएगा। दूसरी चीज जो आप लोग बहुत परेशान होते हो कि मैम आरसी की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, तो जो आपको बेहतर तरीके से पता है, जिसको आप अभी तक अप्लाई करते आए हो, लास्ट मिनट में नो चेंज,
कोई चेंज नहीं करना, किसी के हिसाब से नहीं चलना, जो मुझे आता है वो मुझे करना चाहिए, वो आपने करना है। और फिर चूज द करेक्ट वर्ड तो आपके लिए चिंता का विषय ही नहीं है, अगर आप लोगों ने वोकैबुलरी को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है तो, और आपने बेसिक ग्रामर के सेशंस अटेंड किए हुए हैं तो। सो लास्ट मोमेंट पे द प्रैक्टिस विल बी द की सक्सेस फॉर यू। प्रैक्टिस करना, आप कॉन्सेप्ट पढ़ना भी हो अगर आपको तो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना, जो क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है उसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, दैट इज इट। अब एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया रिवाइज नहीं करना, क्योंकि आप घबराओगे, पैनिक होगे, परेशान होगे। सो चिलैक्स इज द मेन मंत्र ऑफ द रिविजन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये आपका जो सबसे बड़ा डर है इंग्लिश के लिए, आप चिलैक्स मंत्र को दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और लास्ट मोमेंट पे मैं बस इतना ही बोलूंगी, आपने जितनी पैनिकनेस अपने अंदर से निकालनी है आप निकाल लो, जितना आपने मेडिटेशन, अगर आपको लग रहा है बहुत घबरा रहे हो तो आप मेडिटेशन करो, इट विल हेल्प यू, इट विल सपोर्ट यू, राइट। और कोशिश करो कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे को जितना आता है मैं उसको अच्छे से करके आऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो जनरली बच्चा क्या करता है, वो पहले इजी क्वेश्चन कर लेता है, फिर टफ वाले पे जाता है। मैं टोटली अग्री हूँ इस बात से कि आपको जिस तरीके से सूटेबिलिटी मिलती है आप वो करो, लेकिन मैं अपनी अप्रोच बताना चाहती हूँ। कभी भी मैं अगर पेपर देने के लिए जाती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा दिमाग एकदम फ्रेश है, मैं रेडी हूँ पेपर देने के लिए, तो मैं हमेशा आरसीज को अटेम्प्ट करती हूँ ताकि जितना जल्दी हो सके मैं फटाफट आरसीज कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ इजी क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच जो मुझे आता है, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अगर लास्ट मोमेंट पे भी कम टाइम में भी उसको करूंगी ना तो भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा। एनालॉजी में मेरा तभी आंसर गलत नहीं होगा। वह क्या आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ये वाला सीन रहता है। सो लास्ट मोमेंट पे मैं जितने भी इजी क्वेश्चंस या जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करती हूँ, राइट। सो आई बिलीव कि जब आप लोग क्वेश्चन के लिए जा रहे हो तो आप अपनी अप्रोच जरूर लगाओ, बट अगर मेरी बात मानोगे तो फ्रेश मूड से आप आरसी पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप आरसी को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, रीअरेंजमेंट को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर आप इजी क्वेश्चन के लिए जाओ, राइट। Otherwise, my all suggestion is just stay calm, do what you feel the best। बस सबसे बड़ी चीज ये है कि घबराओ मत। ऑल्दो ये बहुत आसान है कहना, डर सबको लगता है, लेकिन उस डर को अगर आप दबाना चाहते हो तो ये भी पावर आपके पास ही है और आप बहुत ही इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो लास्ट के 3 दिन आपको यूटिलाइज करने हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस पे, मिनिमम रिवीजन। मिनिमम रिवीजन कैसे होगा, वो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, वही आपका जो सक्सेस है वो मंत्र आपका यहाँ पर बनेगा, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने में बहुत ज़्यादा सक्षम रही होंगी। आप मुझे बताइएगा कि आप अपना एग्जाम में पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हैं, और आप मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनको डर लग रहा है और जिनको ये नहीं लग रहा कि मेरी प्रेपरेशन कंप्लीट है, या किसको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरी प्रेपरेशन कंप्लीट है। आई बिलीव कि मैक्सिमम बच्चे जब एग्जाम के एक दिन पहले होते हैं तो उनको यही लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं आता। बट जितना आपने पढ़ा है आपको उस पर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये मैं सुनना जरूर चाहूंगी आप लोगों से। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर को अच्छे से देख करके आना, स्टे काम, स्टे कूल एंड ऊपर वाले से प्रे करना कि जो मैंने पढ़ा है ऊपर वाले, ये मैं लास्ट मोमेंट पे जरूर बोलती हूँ, काश वो क्वेश्चन आ जाए, राइट। ऑफ कोर्स मैं खुद तो नहीं बना रही एनटीए का पेपर, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ऊपर वाला मेरी सुनेगा, मैंने जो पढ़ा हुआ है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, और मुझे एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, बिलीव कि आप कर लोगे, ठीक है, और अपने पेशेंस को मत खो, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पेपर दीजिए और अपना बेस्ट करके आइएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलेंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, पेपर टफ था या इजी था, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपना 100% दे करके आया हूँ या आई हूँ। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।